not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मीटर रूलर। क्लियर? और इसमें यूनिफॉर्म मीटर रूलर के अंदर जो है टॉपिक का मेन है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? लास्ट टर्न पे जब पढ़े थे हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि हम लोग अब न्यूमेरिकल को कैसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले तो समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मीटर रूलर कभी भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में आएगा, कभी भी न्यूमेरिकल्स में जब भी आएगा यूनिफॉर्म मीटर रूलर, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये 1 मीटर की बात कर रहा है, मतलब 1 मीटर के रूलर की बात कर रहा है ना। और अगर इसके पाइवोट पॉइंट की बात करें, क्लियर, यूनिफॉर्म मीटर रूलर के पाइवोट पॉइंट की, तो हमें अपने मन से इसको सेंटर पर मान लेना होता है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर इसका पाइवोट पॉइंट कंसीडर कर लेना होता है। क्लियर? तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि हमारा नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करेंगे इस यूनिफॉर्म मीटर रूलर का। क्लियर? इसमें दो वेट हैंग हैं, एक 70 सेंटीमीटर पर 30 केजी और 10 सेंटीमीटर पर 20 केजी। क्लियर? तो 1 केजी को अगर हम वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 1 kgf, तो 20 केजी को करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 kgf। क्लियर? और अगर हम 30 केजी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 kgf। क्लियर? पहला बेसिक तो ये है कि हमने इस केजी को kgf में कन्वर्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, एक तरीके से वेट क्या लग रहा है, kgf के फॉर्म में यहाँ पे हो रहा है, 30 kgf हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है? एग्जाम में कई बार kgf या न्यूटन के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन रहता है, तो आप लोग को इतना टेंशन करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, अब दूसरा बात जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक बातें हैं मैं बता रहा हूँ। दूसरा बात क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला तो ये वेट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करेगा। इट मीन्स ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लियर ना? ये कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। और ये कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये ACW मूव करेगा और ये CW, मतलब क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लियर? अब हमको निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? पहले निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए यहां निकाल लेते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर जरा देखेंगे क्लॉकवाइज के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या होगा F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F कितना है? F है आपका 30 kgf। क्लियर? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। एंड नाउ यहां पर आ जाएगा kgf है, ओके, kg नहीं kgf, ठीक है। kg फोर्स नहीं होता है, kg मास होता है। क्लियर? मतलब kg जो है मास होता है और kgf वेट होता है, और वेट एक तरह का फोर्स होता है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा 600 kgf सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? मतलब कि मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर क्लॉकवाइज आया कितना, ठीक है, 600 kgf सेंटीमीटर। अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालें फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितना आ जाएगा F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स इज 20 kgf एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर ना? कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो देखें जरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 800 kgf सेंटीमीटर। मतलब कि अपना मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए। क्लियर? अब हमको निकालना है नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। जरा देखें जरा, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स का सिंपल सा फिनोमिना है, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का सम कर देंगे तो देखेंगे जरा, ठीक है, कैसे। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। क्या लेते थे? नेगेटिव,
ठीक है। तो नेगेटिव साइन लेते थे तो क्लॉकवाइज कितना है 600, तो माइनस का 600 kgf सेंटीमीटर, प्लस एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते थे तो आ जाएगा 800 kgf सेंटीमीटर। क्लियर ना, इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखें तो ये आ जाएगा 200 kgf सेंटीमीटर, kgf सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हमारी बॉडी जब फाइनली रोटेट करने की बात आएगी, फाइनली बॉडी कहाँ रोटेट कर रही थी, दोनों वेट हैंग करने के बाद, तो फाइनली अगर ये पॉजिटिव आया है ना, तो हमारी बॉडी कैसे मूव करेगी, क्लॉक वाइज ना करके एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर हुआ ना, मतलब फाइनली हमारी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। क्लियर। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बताइए, ये क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव क्यों कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों कंसीडर करते हैं। इसके पीछे का एक वन लाइनर थ्योरी है। क्लॉकवाइज का जो एंगल होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव, और हमारा जो क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर। सो दैट्स वाई हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। और भी डिटेल में मैं बता दूंगा, बट फिलहाल तो अभी आपको इतना ही जान लें कि उसका एंगल जो है वो नेगेटिव होता है और उसका एंगल पॉजिटिव होता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा सब्जेक्ट्स में। क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। रुकिएगा, आप लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक हाफ मीटर रूलर इज पाइवोटेड द सेंटर with two weight 20 GF and 12 GF suspended at perpendicular distance of 6 cm and 10 cm from pivoted respectively. Clear? तो मतलब कि डायग्राम भी दिया गया है। तो डायग्राम में क्या है, ये 6 सेंटीमीटर पाइवोटेड पॉइंट से दूरी पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो डायग्राम दे दिया गया है, बट अगर डायग्राम नहीं देता है कुछ क्वेश्चंस में तो आप लोग को डायग्राम ड्रॉ भी करना पड़ेगा। क्लियर। मैं आपको वो हर तरीके बता दूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछने की प्रोबेबिलिटी है और जो आ भी सकता है। क्लियर। बट आप लोग को एक काम करना है, वो करना है फीडबैक देने का काम, और वो फीडबैक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके हमको दे सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप लोग को फीडबैक देना जरूरी है। क्लियर, इतना तो समझ आ ही गया होगा ना। चलो अच्छा, देखते हैं जरा ध्यान से। तो अभी हम इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड कॉज। अच्छा चलिए, इधर हम लोग इसको डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम, ये 0, ये यहाँ पर मिड पॉइंट पर है ये, और ये 50 सेंटीमीटर। क्योंकि हमसे हाफ मीटर रूलर बोला है तो हाफ मीटर रूलर का मीनिंग है 0 से 50। बट ये तो डायग्राम में ही दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे जाएं। तो आप लोग ये मान करके इस क्वेश्चन को मत करिएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पर पाइवोटेड है, क्योंकि सेंटर है, तो सेंटर कहाँ पर होगा, 25 पर ही होगा, आप लोग को पता है। और यहाँ पर 20 GF का एक वेट जो है वो क्या है, सस्पेंडेड है। 20 GF का वेट सस्पेंडेड है 6 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक वेट है कितना, 12 GF का, वो सस्पेंडेड है। क्लियर। अच्छा, हमसे बोल रहा है कि दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम बात करें ये फोर्स, मतलब कि फोर्स जो 12 GF है, तो हम पहला आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे पहले का, 12 GF फोर्स। ठीक है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे पहला आंसर हमारा हो गया। सेकंड आंसर क्या है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, देखो होता क्या है इक्विलिब्रियम, जरा ध्यान से समझ लेंगे। अभी टॉपिक इक्विलिब्रियम मैंने नहीं बताया है, बता दूंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है अभी मैंने टॉपिक इक्विलिब्रियम नहीं बताया है, मैं बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम टॉपिक बता दूंगा। बट इतना तो आपको समझ आ जाएगा, जब कभी भी मूवमेंट ऑफ फोर्स
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का इक्वल आ जाए तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। क्लियर? मतलब कि जब कभी भी मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस कंडीशन इज नोन एज क्या? इक्विलिब्रियम। तो हमसे पूछा है क्या ये यूनिफॉर्म मतलब कि ये जो रूलर है हाफ मीटर रूलर, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो हमें जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, है ना, करके देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है तो F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F कितना है? 12 GF। डिस्टेंस कितनी है? 10। यहाँ पे आ जाएगा 120 GF सेंटीमीटर। क्लियर ना? अभी इसी में दूसरा क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर क्या होगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F कितना है बेटा? 20 GF और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा 120 GF सेंटीमीटर। ये आ गया 120 GF सेंटीमीटर। मतलब कि ये मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा यस। ठीक है, और यस नहीं लिखना है, सिर्फ ये करके भी दिखाना है। क्लियर ना? तीसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे, द डायरेक्शन ऑफ 20 kg ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द रॉड? क्लियर? चलिए इसको हम बता देते हैं। मतलब बोल रहा है कि ये जो 20 GF है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब कि ये नीचे ना हैंग करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में 20 GF का फोर्स लगाते हैं। क्लियर? तो हमारा नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? क्लियर? अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्ट मतलब कि वो चेंज हो जाएगा। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जब ये क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने वेट को सस्पेंड कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में 20 GF। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्या होगा? ये पहला वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होगा? F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन देयर इज 12 GF एंड 10 सेंटीमीटर एंड देयर इज 120 GF सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो अ क्लॉकवाइज। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F इज अ 20 GF and perpendicular distance is a 6 centimeter and there is 120 GF सेंटीमीटर। क्लियर ना? अच्छा, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जो भी दो फोर्सेस आए हों उनका सम करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक फोर्स क्लॉकवाइज हो दूसरा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर ना? तो जरा ध्यान से देखेंगे, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस मीन्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ क्लॉकवाइज। क्लियर ना? अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि ये 120 है तो हम लिखेंगे -120 GF सेंटीमीटर और ये प्लस और क्या लिखेंगे? -120 GF सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ने ये माइनस क्यों कंसीडर कर लिया है? बिकॉज अभी मैंने बताया था कि जब भी हम लोग क्लॉकवाइज का बात करेंगे तो माइनस साइन के साथ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर लिख देंगे -120 GF सेंटीमीटर, -120 GF सेंटीमीटर एंड देयर इज कितना आ जाएगा? -240 GF सेंटीमीटर। क्लियर ना? ये आपका अभी आंसर नहीं हुआ है, पूरा आंसर नहीं हुआ है। आप लोग को क्या करना है? ये माइनस को, ठीक है, रिमूव करके लिखना है। क्या लिखना है आप लोग को? 240 GF सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है क्लॉकवाइज। क्या लिखना है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर ना? मतलब कि 240 GF सेंटीमीटर ये जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। क्लियर ना? तो अभी हम जितना ये डिस्कस किए हैं आप लोग से, ठीक है, और ये आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से फीडबैक दीजिए। पहली बात तो ये है, ठीक है, नहीं समझे। और दूसरा बात है, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप लोग को हमेशा रखनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ICSE पूछता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो यही है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछता है। ठीक है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है। ठीक है, आप लोग अगर जरा सा भी
अगर फोकस नहीं रहेंगे तो हमें लगता है आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं एग्जाम में जा करके। क्लियर। और फिर से हम बता दे रहे हैं, जो इस बार क्वेश्चन पेपर आया था और जो अगली बार क्वेश्चन पेपर आएगा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला, मतलब टफ नहीं आने वाला। आप लोग से क्वेश्चन पेपर पूछेगा तो कैसे, बस कभी कभी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी कर देता है, बस थोड़े बहुत। तो अगर आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके जाएंगे, और इनफैक्ट मैं अगर यहीं से बोल दूं कि मैं ही इतनी तैयारी करवा दूंगा आप लोग की कि आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर ना। थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा, दूसरा फीडबैक देना पड़ेगा। तो आई वांट फीडबैक। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पूछ रहे हैं वो पूछना स्टार्ट करें। हाँ, अब मैं कुछ क्या बोलता हूँ, 10th स्टैंडर्ड का मैंने सिलेबस जो है धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट किया है। अब मैं 9th स्टैंडर्ड का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ उन लोग का भी इस बार फाइनल सेमेस्टर जो है वो ICSE क्वेश्चन पेपर भेजेगा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। बट एक चीज़ बस ध्यान रखें, वो आप लोग को करना है, वो क्या करना है, वो आप लोग को फीडबैक देना है। क्लियर। आखिरी हम बात एक बताते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखिए, एक बार न्यूटन था, तो न्यूटन ने क्या किया, अपने घर में एक दरवाज़ा था, तो वहाँ पर न्यूटन ने एक बहुत सा होल, छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, है ना। और फिर एक बगल में छोटा सा एक और होल कर दिया, ठीक है। तो न्यूटन का जो सर्वेंट थे, मतलब नौकर थे, वो आए और उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों किया। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि पहले ये बिल्ली के लिए, बिल्ली निकल आएगी यहाँ से छोटे से दरवाजे से, है ना। और मतलब दूसरा वाला क्यों किया छोटा सा, कि बिल्ली के बच्चे के लिए किया। तो न्यूटन के जो सर्वेंट था उन्होंने बोला कि जो है, देखिए, जहाँ से बिल्ली आती वहीं से बिल्ली का बच्चा भी आ जाता, ठीक है। और जब न्यूटन ने ये बात सुनी और देखी, तो न्यूटन को लगा कि नहीं, अरे ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। मतलब कि ऑब्जर्वेशन किसी के भी दिमाग में कभी भी जो है कैसे भी आ सकती है। तो आप लोग ऑब्जर्व करिए, है ना। फिजिक्स तो ऑब्जर्व करने का चीज़ है, और वो भी ऐसा भी नहीं कहीं आपको स्पेसिफिक जगह पर जाके ऑब्जर्व करना है, आप लोग अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर। तो हम एक लेक्चर इसी पर लेने वाले हैं कि फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स को हम लोग को क्यों बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, और फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और भी कई सारी चीज़ें। हम इस पर एक बहुत ही एक लेक्चर लाने वाले हैं छोटा सा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग जितना इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट्स में लेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड लगाते रहें क्वेश्चंस। जहाँ पर नहीं आ रहा है आप लोग को, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग हमसे पूछिए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।